गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रोहिणी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिक हीट के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद मेथड्स ऑफ हीटिंग पढ़ाई थी। मेथड्स ऑफ हीटिंग में मैंने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग। और आर्क हीटिंग में दो हीटिंग होते हैं, आपका इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग और डायरेक्ट आर्क हीटिंग। मैंने डायरेक्ट आर्क हीटिंग डिस्कस कर दिया है। आज डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। उसके बाद डिस्कस करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। हाई फ्रीक्वेंसी में आपका तीन तरह का हीटिंग है, इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग एंड इंफ्रारेड हीटिंग। तो अब हम डिस्कस करेंगे, अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। Indirect arc heating. Arc is produced between two electrodes and heat generated transferred to the charge known as indirect arc heating. अब इसमें ये कह रहा है कि जो भी दो डायरेक्ट में मैंने बताया था आप लोग का, दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो आपका आर्क प्रोड्यूस होता है उसी के थ्रू हम लोग हीट प्रोड्यूस करते थे। इसमें आपका क्या है कि इसमें भी आपका दो इलेक्ट्रोड है, उसके बीच में जो आर्क होता है उसी के थ्रू हीट प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद इसमें एक प्रोसेस यूज किया जाता है, रेडिएशन प्रोसेस। उसी प्रोसेस के थ्रू जो भी हीट जनरेट किया जाता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है चार्ज को। उसी को कहा जाता है इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। आप लोग समझ में आ रहा होगा कि इनडायरेक्टली मतलब क्या, किसी न किसी मीडियम या माध्यम की हमें ज़रूरत पड़ेगी। डायरेक्ट मतलब हम डायरेक्टली उसको हीटिंग करेंगे, और इनडायरेक्ट में मतलब हम इनडायरेक्ट में मतलब कोई ना कोई मीडियम या माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अभी मैंने लिखवाया भी है कि प्रोसेस ऑफ हीटिंग वो कैसे होता है, जो भी मतलब कि हम हीट अगर उसको आगे बढ़ा रहे हैं या आगे उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो किसके थ्रू, इसमें आपका हो जाता है रेडिएशन के थ्रू। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके मेल्टिंग नॉन फेरस मेटल्स। ठीक है, जब नॉन फेरस मेटल्स को मेल्ट करते हैं तो ये आपका कौन सा प्रोसेस हो जाता है, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। अब हम आगे डिस्कस करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में आपका सबसे पहला है इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग में दो तरह के हैं आपका, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में अगर हम सबसे पहले अगर डिस्कस करें तो इसमें आपको समझ में आ रहा है, इसमें भी यही होगा कि करंट के थ्रू हम किसी भी सब्सटेंस को डायरेक्ट हीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे करंट गेट्स इंड्यूस्ड इन द सब्सटेंस टू बी हीटेड। मतलब इसमें क्या, कैसे इंड्यूस, जो भी करंट है उसको इंड्यूस करेंगे, उसको जो भी सब्सटेंस है जिसको हमें हीट करना है उसमें हम क्या करेंगे, करंट इंड्यूस करेंगे डायरेक्टली। अब उसमें जब हम डायरेक्टली इंड्यूस करेंगे तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, डायरेक्ट। अब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो इनडायरेक्ट में आपका हो जाएगा हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ furnace are heated up by the current induced in them by mutual induction ऑफ सोर्स कॉइल। अब इसमें आपका क्या, मैंने अभी बताया इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, किसी न किसी माध्यम का, या हम बोल सकते हैं कि चैनल का ज़रूरत हमें पड़ेगा जिसके थ्रू हम उसको हीट करेंगे। तो हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्नेस आर हीटेड अप बाय द करंट इंड्यूस्ड इन देव, जो भी सब्सटेंस को हमें हीट करना है उसमें करंट इंड्यूस किया जाएगा, बट किसके थ्रू, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ जो भी कॉइल है उसका म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हम उसमें हीट प्रोड्यूस्ड करेंगे। अब अगर हम इसके मतलब कि प्रोसेस का बात किया जाए कि इसमें मतलब कौन से प्रोसेस, तो अभी मैंने डिस्कस किया था
कि इनडायरेक्ट में ध्यान रखिएगा, हमेशा जो प्रोसेस होता है, जो मतलब जो हीट ट्रांसफ़र किया जाता है वो आपका होता है रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू, और एक होता है कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू। इसमें आपका प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र किसके किसके थ्रू, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, इसी के थ्रू आपका। अब इसमें अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें डायरेक्ट वाले में, तो डायरेक्ट में आपका इंडक्शन एग्जांपल हो जाएगा इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, तो ये आपका इसमें अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो इसमें इनडायरेक्ट इंडक्शन ओवन जैसे है आपका, उसमें इनडायरेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, इनडायरेक्ट के थ्रू उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। तो इनडायरेक्ट इंडक्शन या हम इसमें लिख सकते हैं ओवन एग्जांपल में, जो भी आपका ओवन होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।